बार हम गुजरात के चंगीलाल, गांधी धाम में हमारा एक चेला रहता है चंगीलाल, बहुत अमीर आदमी, उसके घर गए, उसने स्वागत किया। जैसे ही उतरे आरती लेकर के आए, गुरुजी आइए आइए आइए, लेकिन भारी 3-4 कुत्ते भौंके। हमने तो खिड़की बंद की, शीशा लगा लिया। तो वो हाथ जोड़ के चंगीलाल शिष्य खड़ा हो गया, गुरुजी क्या बात है? अरे हम कहे ये खतरनाक लोग क्यों रखे हो तुम भाई? बोले नहीं गुरुजी कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं काटेंगे। अरे हम का, तुम कहते काटेंगे नहीं, हम कही अगर पहचान गए वो कि यही है वो, तुम्हारा तो ठीक है, हम मारे जाएंगे। बोले नहीं आप उतरो। उसके भाव को देख करके हमसे नहीं रहा गया, हम उतर आए। उसने बढ़िया आरती की, लेकिन आरती करे चेला, हमारी नजर कुत्तों पे, अगर इस तरफ भागे तो हमने पहले ही अपने सारथी से कह रखा था तुम गाड़ी चालू रखो, अगर वो इस तरफ तो हम इस तरफ। अंदर अंत तो गत्वा, बच्चे हाथ पकड़ के, छोटे छोटे परिवार के बच्चे आ गए, अंदर ले गए, स्वागत हुआ, चाय पानी नाश्ता जो होता है, बिस्कुट आई, नमकीन आई, हम थोड़ा थोड़ा पाने लगे। जैसे ही प्रसाद पाने लगे, इतने में छोटा सा कुत्ता सफेद सा, बड़े बड़े बाल, अपनी आवाज निकालता हुआ आया। हमें भी लगा जीवों पर दया करनी चाहिए। हमने एक बिस्कुट उठाई, लो लो खा लो, लो खा लो। 1.5-2 मिनट हो गया। थोड़ी देर में यजमान आया, बोले गुरुजी दरअसल मुंह इस तरफ है। हमारा तो दिमाग ही खराब हो गया। उस दिन से श्रद्धा ही हमारी उठ गई। हाँ अब ठीक है, ये मगा कोई बात नहीं। हमने दूर से ही जय हो हनुमान जी महाराज, क्या बताएं, हम गांव के लोग अनपढ़ गवाह। और भारत में अब याद आ गई तो बोल देते हैं, बुरा ना मानना। एक बार यही जहाज जो बंदरगाह है, विदेशी कुत्ता यहां जहाज से आया, पानी के जहाज से, विदेश से। तो भारत के कुत्ते स्वागत करने गए। अब किसी जमाने की बात आया होगा और स्वागत करने गए होंगे, वो तो जाते ही हैं, अपनी अपनी जाति बिरादरी के लोग। कुत्ते भी स्वागत करने गए और ऊपर से जहाज के ऊपर विदेशी कुत्ता खड़ा उतरने के लिए। तो भारत के कुत्तों ने पूंछ हिला के स्वागत किया, प्रायः जो उनकी पद्धति है। तो विदेशी कुत्ते ने भी पूंछ हिलाई, नीचे उतरा। भारतीय कुत्तों ने स्वागत किया, आइए पधारिए पधारिए, आपका भारत की धरती पर स्वागत है। और बताओ आपके देश में सब ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। विदेशी कुत्ते से भारतीय कुत्तों ने पूछा कहाँ कहाँ जाओगे, रूट प्लान बताओ, घूमने कहाँ जाओगे? द्वारका जाओगे, सोमनाथ जाओगे, या धावेली खाने के लिए गांधी धाम आओगे, या फिर अहमदाबाद जाओगे, बड़ोदरा जाओगे, भुज जाओगे, कहाँ जाओगे बताओ? उसने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं किनारे पर ही रहेंगे। भारतीय कुत्ते बोले क्यों, किनारे पर क्यों? बोले हमें यहीं टाइम निकालना है। तो भारतीय कुत्तों ने कहा क्या बात है, तुम्हारे देश में सब ठीक तो है? विदेशी कुत्ते ने कहा नहीं ठीक है ठीक है। हवा पानी? बोले हवा पानी ठीक है। भोजन? बोले भोजन बहुत बढ़िया है, 1 नंबर VIP व्यवस्था है हमारे देश में, रहने की व्यवस्था, AC में रहते हैं हम लोग, सुरक्षा में रहते हैं, कोई हमारे ऊपर उंगली भी नहीं उठाता है, भारत जैसा। तो फिर भारतीय कुत्तों ने पूछा कि फिर तुम भारत क्यों आए, जब सब ठीक ठाक है तुम्हारे देश में, भारत क्यों आए? बोले दरअसल हमारे देश में भौंकने की आजादी नहीं है। वो बोले यही है, ये तो विनोद की बात है। तो हम लोग आजकल दरवाजों के बाहर लिखते हैं कुत्तों से सावधान। ठीक है, लिखना चाहिए, बुरा नहीं है, पर शुभ लाभ भी लिखना मत भूल जाना। और बुरा ना माने, भारत के लोगों, केवल शुभ लाभ से काम नहीं अब चलने वाला। तुम अपने अपने मकानों के बाहर एक एक सनातन धर्म का झंडा भी गाड़ो, ताकि दूर से लगे ये कट्टर हिंदू का मकान है। दूसरे मजहब का एक मकान रहता है, वो अपना झंडा गाड़ लेते हैं, और हम लोग इतने हैं आज तक नहीं गाड़ पाए। कारण हम लोगों में जागृति नहीं है। इसलिए मेरे प्रियजनों, अपने अपने घर के बाहर एक एक सनातन का झंडा गाड़ना चाहिए। हम नहीं कहते, रामायण पढ़ो तो रामचरितमानस में आया, दोहा नंबर 5, 5वां दोहा पढ़िएगा सुंदरकांड का, रामायुधे अंकित ग्रह
शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंद तहे, देखो हरस कपिराय। हनुमान जी महाराज ने रामायुध देखे, तुलसी का पौधा देखा, आहा हा, ऐसा मकान देखकर हनुमान जी महाराज टिक गए, रुक गए। क्यों? जहां राम है वहीं तो हनुमान है। हनुमान जी रुक गए। और बात बहुत स्पष्ट है, अगर तुम्हें भी अपने घर पर हनुमान जी को रोकना है तो तुम भी अपने घर को अपना मकान नहीं, हरि का मंदिर बना डालो। बोलो सीताराम।